कसम से मैं आज कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार मेरा दामाद रोजगार पे लग गया है, कमाने लग गया है। जरा देखो तो मेरी बेटी को, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और मुझे क्या चाहिए। और मेरे बेटे ने भी आखिरकार अपने बाप के काम को आगे बढ़ाया और सेट कर लिया है। बस ये एक खुशखबरी और दे दे मुझे। ये ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी हो जाएगी अम्मी जान। मेरे बॉस ने एक डॉक्टर का बताया था मुझे। असल में उनकी बहन का भी यही मसला हुआ था, लेकिन अब वो जुड़वा बच्चों के मामू हैं। देखिएगा आप भी बहुत जल्द नानी बन जाएंगी। इंशाल्लाह नजीब, मैं भी यही दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह जरूर। तुम दोनों को अल्लाह पाक अपने करम से साहिब औलाद जरूर करेगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि बहुत जल्दी से मैं अपने बेटे की भी शादी कर दूं और तुम दोनों के बच्चे फिर साथ साथ खेलें। अम्मी जान, आपने पहली बार मुझे बेटा कहा है। तुम्हें कब कहा बेटा? तुम भी मेरे बेटों की तरह ही हो। हाँ, तुम्हें कहा था मैंने अपना बेटा, लेकिन अभी शहान की बात की थी। मुझे कह रही हैं भाई, आपको नहीं। कोई बात नहीं। अम्मी, हाँ, मेरे मामलात में दखल देना छोड़ दें। तो मैं कब दखल दे रही हूँ? जाहिर है जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता ना बेटा। जो तुम चाहोगे वही होगा, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है? समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। शिजा ने शहान को प्रपोज किया शादी के लिए। आपा, तो ये बात थी। ये तो खुशी की बात है यार। तुम बहुत लकी हो, ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। हाँ। खूबसूरत भी है और माली हालात भी अच्छे हैं। बहरहाल मुझे तो कोई एतराज नहीं है। थोड़े बहुत नखरे दिखाती है और चुभने वाली बातें करती है और मगरूर है। वैसे शादी से पहले लड़कियां ऐसी होती हैं, मगर तुम परेशान नहीं हो क्योंकि। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हो नजीब तुम? कब की उसने चुभने वाली बातें? वो एक समझदार लड़की है और सोच समझकर बोलती है। अम्मी, ठीक है, मैं चुप। सुने, मैं आप दोनों से और स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अम्मी। ये बात मेरी मर्जी के बगैर हुई है और मैं किसी को हर्ट किए बगैर बहुत जल्द इसको हल कर दूंगा। उस वक्त तक प्लीज मैं ये चाहता हूं कि इस बात को बार बार डिस्कस ना किया जाए। प्लीज अम्मी। ठीक है, मैं तो खामोश हूँ। अच्छा नजीब, वो तो लाओ। क्या कह रही हो? सरप्राइज ले आओ। हाँ। शहान, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। इंशाल्लाह तुम्हें पसंद आएगा। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी तलाफी तो नहीं हो सकती। अगर मेरा तोहफा तुम कबूल करोगे तो मुझे खुशी होगी। नजीब तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। जाने अनजाने में जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अब बताओ मुझे, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? जब तक आप दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और मेरी बहन को दुख नहीं देंगे, तब तक मेरे दिल में आपकी वही जगह रहेगी। आप दोनों मेरे लिए बहुत प्यारे हैं और खामखे में आपने इतना खर्चा किया। कोई बात नहीं यार। वाह, क्या बात है। अच्छी घड़ी है, तुम पे अच्छी लगेगी माशाल्लाह। लेकिन नजीब ये पैसे कहां से आए हैं? अम्मी, नजीब अब जॉब करता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं नजीब से पूछ रही हूँ। अम्मी, अब मैं जॉब करता हूँ, बस थोड़ा सा एडवांस ले लिया है। तुम्हारी तनख्वाह तो बहुत कम है, तो फिर ये घड़ी कैसे खरीदी तुमने? कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? बताओ मुझे। लाओ इसकी रसीद दिखाओ मुझे। अम्मी बस करें। ऐसी क्या गलत बात कर दी मैंने? रसीद ही तो मांगी है। अम्मी, वो इसकी रसीद नहीं है। दरअसल ये मैंने अपने दोस्त की शॉप से खरीदी है। मतलब अगर मैं रसीद लेता तो मुझे टैक्स भी देना पड़ता और इतने पैसे नहीं थे। शहान, इस घड़ी को पहन के पानी में हाथ मत डाल लेना। कहीं खराब ना हो जाए। बड़ी मोहब्बत से लाया है वो। अम्मी कैसी बातें करती हैं, बहुत बुरी बात है। भाई आप अम्मी की बातों
पर ध्यान मत दें, मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत शुक्रिया आपका। सलाद अच्छी है ना? वैसे एक बात बताऊं, इस घड़ी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाजार में किसी ठेले से ली गई हो। और तुम भी कैसी बातें कर रहे हैं? देखो मुझे किया। बताओ बेटा, तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि अलग हो रहे हैं हम दोनों? हाँ, आप लोग अलग हो ही नहीं सकते। वो बेटा मैंने फैसला कर लिया है। 4 से 5 मर्तबा देख चुकी हूँ आप लोगों के ये मामले में, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो उस वक्त तुम इतना रो क्यों रही थी? जनरली मतलब मुझे रोने की जरूरत थी, बहुत सारी चीजें हो गई। ओ मेरी बेटी, कितना बदनसीब हूं मैं। हर चीज है मेरे पास, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुशी नहीं दे सकता। हद है यार रजा। यार बाबा, आप ये ना कहें, आपका उस बात से क्या ताल्लुक है? ये तो सच है। चलो जुबैर, खाने को इतना इंतजार नहीं कराते, बुरी बात होती है। मैं लाया सर, ये लीजिए। बेटा फिर से आ गया वो? बाबा वो नहीं होगा, कोई और होगा। मुझे तो पूरा यकीन है वही बेवकूफ लड़का होगा, घूम फिर के वापस आ गया। जुबैर, तुम बाबा को देखोगे जरा? बात सुने सर, अभी अभी आपने गोश्त के कबाब खाए, वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ तुम। रुके, जा रहा हूं मैं। माहिन बेटा, अम्मी, अब आपने और क्या कर दिया? मुझे तुमसे बात करनी है। देखें, हम अभी तो बात बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है बिल्कुल। देखना उस रोशन का मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे सर, आप इजी रहिए, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। देखो तो, अब बस इनके ही आने की कमी रह गई थी। मैं तुम दोनों से बात करना चाहती हूँ। प्लीज तुम दोनों एक मौका दे दो मुझे। बात सुने अम्मी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, परेशान हो गई हूँ आपसे नाराज हो के। रजा देखो, तुम तो मुझे समझ सकते हो, प्लीज एक मौका दे दो मुझे। शहला, कैसे मौका दे दूं मैं तुम्हें? हर चीज बर्बाद कर दी, हमें खत्म कर दिया। पता भी है कई महीनों से परेशान है वो। जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वाकई? तो फिर कैसा चाहती थी? हाँ, इतने झूठ, इतनी कहानियां, तो फिर सब क्या था? रजा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो। सर एक मिनट, कह रही हैं तो बात सुन लेना। मुझे लगता है मैडम को गलती का एहसास हो गया, जब भी तो चल के आई है यहाँ पे। और वैसे भी तो माफ करने वाला ही बड़ा होता है हमेशा। जुबैर, तुम बीच में मत आओ। और तुम्हें शबा खैर, जो मुझे कहना था कह दिया। बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से।